नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टॉप 7 लोन ऐप्स इन इंडिया, और ये अक्टूबर 2022 का अपडेट है और ये सभी एप्लीकेशन 100% वर्किंग हैं अक्टूबर 2022 में। अगर आप सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन लेना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आप कम सिविल स्कोर पर लोन लेना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक वॉच कीजिएगा। और यदि आप बिना सैलरी स्लिप बिना बैंक स्टेटमेंट लोन लेना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक वॉच कीजिएगा। इसके अलावा ये वीडियो सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड सभी के लिए है। इसमें मैं कुछ ऐसी एप्लीकेशन आपको बताने वाला हूं जो सैलरीड के लिए ही वर्क करती हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी बात बता दूं। अगर आप किसी भी ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर रहे हैं, लोन को टाइमली रीपेमेंट कीजिएगा, जिससे आपका सिविल स्कोर हैम्पर नहीं होगा, साथ ही साथ आपको भविष्य में अन्य परेशानियां नहीं आएंगी। इसके अलावा एक बात और विशेष ध्यान रखिएगा, प्ले स्टोर से अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं तो याद रखिएगा वो एप्लीकेशन एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होनी चाहिए। और ये आप पहले ही जांच कर लीजिएगा कि एप्लीकेशन की एनबीएफसी या बैंक कौन सी है। हालांकि मैं जितनी भी एप्लीकेशन आपको बताता हूँ ये सभी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन ही होती हैं। और अगर आप इनसे लोन अप्लाई कर रहे हैं तो सभी टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ लोन एप्लीकेशन के नाम, जिसको मैंने ये टॉप 7 लोन एप्लीकेशन इन इंडिया वाली लिस्ट में रखा है। तो नंबर 1 पर जो एप्लीकेशन है इसका नाम है टाटा न्यू। अब आप बोलेंगे ये तो यूपीआई वाली एप्लीकेशन है। यहाँ पर बहुत सारे आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। इसमें एक सेक्शन होता है फाइनेंस का। जब वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर इंस्टेंट पर्सनल लोन का भी ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपको 10 लाख रुपए तक का मिल सकता है। सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से भी मिल सकता है। बहुत सारे केसेस में आपसे कुछ मतलब इनकम प्रूफ वगैरह डिमांड किया जा सकता है, लेकिन जो है मैंने देखा है सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से काफ़ी इजीली पर्सनल लोन यहाँ पर आपको मिल सकता है। टेन्योर की बात की जाए तो 12 से 72 महीने तक का आपको मिल सकता है। अभी कुछ प्रोसेसिंग फी पे ऑफर वगैरह भी चल रहा होगा, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर एक क्विक ईएमआई कार्ड नाम की भी फैसिलिटी होती है। क्विक ईएमआई कार्ड प्रोवाइड कराती है टाटा न्यू एप्लीकेशन, जिसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट मिल सकती है, जिससे आप शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन टाटा क्रोमा वेबसाइट पर। अगर 10,000 से ऊपर की परचेज करते हैं तो फिर आप टाटा क्रोमा कार्ड का वहाँ क्विक ईएमआई कार्ड का आप वहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो ये बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है जिसका नाम है टाटा न्यू, और यूपीआई के लिए भी बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। और अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो मैं खुद भी इस एप्लीकेशन का यूज़ करता हूं, बहुत बार यूज़ करता हूं, और मुझे इस एप्लीकेशन से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते भी हैं। लेकिन अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं या क्विक ईएमआई कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, सभी टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नंबर 2 पर जिस एप्लीकेशन को मैंने रखा है इसका नाम है मनी व्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन। ये मेंबर है डिजिटल लैंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, और यहाँ पर आपको 10,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। 3 महीने से लेकर 5 साल तक का आपको टेन्योर मिल सकता है। अगर एनुअल इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो 16 से लेकर 39% है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फी की बात की जाए तो 2 से 8% आपसे चार्ज की जा सकती है। कंप्लीट करनी होगी यहाँ पर आपको अपनी केवाईसी, अपनी इनकम वेरिफिकेशन आपको करानी होगी। सर्व करते हैं ये 5,000 से ज़्यादा लोकेशंस पर अक्रॉस इंडिया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड सभी को लोन मिलता है। मिनिमम सिविल स्कोर आपका 600 होना चाहिए, एक्सपीरियंस का 650। मैंने बोला था ना, कम सिविल स्कोर पर अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर एज लिमिट जो है वो 21 से 57 साल होनी चाहिए आपकी, और आपकी जो इनकम है वो आपके बैंक अकाउंट में अगर रिसीव होती है तो आप यहाँ पर बहुत इजीली लोन ले पाएंगे। लैंडिंग पार्टनर्स इनके बहुत सारे हैं, बहुत सारी एनबीएफसी जो हैं इनके पार्टनर्स हैं। ठीक है। नंबर 3 पर जिस एप्लीकेशन को मैंने रखा है नाम है स्मार्ट कॉइन पर्सनल लोन एप्लीकेशन। यहाँ पर इंस्टेंट लोन मिलता है 4,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का, और यहाँ पर 62 दिनों से लेकर 1 साल तक का आपको टेन्योर मिलता है। और इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो 0 से 30% है, जो कि डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइल पर। और प्रेजेंटली ये 18,000 से ज़्यादा पिन कोड्स पर अवेलेबल है पूरे भारतवर्ष में, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पर जो लोन अप्रूवल है वो केवल 5 मिनट में हो सकता है आपका, और डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है लोन लेस देन इन ए डे। डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो या सेल्फी। कुछ केसेस में आपसे इनकम प्रूफ वगैरह लिया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से काम चल जाता है। तो ये भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। और नंबर 4 पर जिस एप्लीकेशन को मैंने रखा है उसका नाम है ब्रांच पर्सनल लोन एप्लीकेशन।
₹750 से लेकर 50,000 रुपए तक का आपको लोन मिल सकता है। 62 दिनों से लेकर 6 महीने तक का आपको टेन्योर मिल सकता है। 2 से लेकर 30% इंटरेस्ट रेट रेंज है, जो कि डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइल पर। सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से यहाँ पर लोन मिल जाता है स्टार्टिंग में, हालांकि आपको लिमिट कम मिल सकती है। हो सकता है आपको 750, 1000, 2000, 3000 की लिमिट मिले, लेकिन बाद में जब आप टाइमली रिपेमेंट करेंगे तो लिमिट इंक्रीज होती जाएगी। और एक बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर मिनिमम आपको 62 दिनों का टेन्योर भी मिल ही जाता है। ठीक है, ब्रांच इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इनकी एनबीएफसी है। और यहाँ पर अगर बात करी जाए प्रोसेसिंग फी की तो 2% ऑन बाट से। ठीक है, और एपीआर इंटरेस्ट रेट को अगर कैलकुलेट करें तो 2 से लेकर 3% तक मंथली जो है मतलब हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से कम सिविल स्कोर पर भी ये लोन प्रोवाइड कराती है एप्लीकेशन। हालांकि बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ कम सिविल स्कोर पर आपको लोन प्रोवाइड करा सकती है। मैं बात करूंगा नंबर 5 की एप्लीकेशन की, तो इसका नाम है एम पॉकेट इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन। 500 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक का आपको लोन मिल सकता है कुछ ही मिनटों में। और यहाँ पर आपको एम पॉकेट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, उसके बाद वहाँ पर जो है मतलब आपको डिटेल्स वगैरह सबमिट करनी होंगी। अब मिलता लोन किसे किसे है? लोन मिलता है यहाँ पर सैलरीड के लिए और स्टूडेंट के लिए। अगर आप सैलरीड हैं तो भी आपको बहुत ईजीली यहाँ पर लोन मिल सकता है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको बहुत ईजीली यहाँ पर लोन मिल सकता है। अब 500 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। 0 से लेकर 4% पर मंथ इनका इंटरेस्ट रेट रेंज है। टेन्योर की बात की जाए तो 61 से लेकर 120 दिनों तक का आपको मिल सकता है। और बाकी आप अगर लोन लेना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में या अपने पेटीएम अकाउंट में, यहाँ पर फैसिलिटी है, आप अपने पेटीएम अकाउंट में भी लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ मैं चीज़ें आपको बता दूं। मैक्सिमम एपीआर 142% है, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। और स्टूडेंट्स अगर 18 साल से ज़्यादा हैं जिनकी एज, उन्हीं को यहाँ पर लोन मिलेगा। याद रखिएगा, मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े स्टूडेंट जो कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है मतलब एक कॉलेज आईडी कार्ड देना पड़ेगा यहाँ पर। और इसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी या पैन कार्ड, केवाईसी डिटेल्स वगैरह आपको देनी होंगी। अगर आप सैलरीड हैं तो लास्ट 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, ज्वाइनिंग लेटर फॉर सैलरीड पीपल्स या सैलरीड प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसके अलावा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, केवाईसी डिटेल भी देनी पड़ सकती हैं। तो बता दिया मैंने, एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे लोगों को यहाँ से लोन मिल भी रहा है। नंबर 6 पर जिस एप्लीकेशन को मैंने रखा है उसका नाम है 5A, जिसको कभी अर्ली सैलरी भी बोला करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर 8,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। 10 मिनट में लोन मिलता है। 3 से 24 महीने तक का टेन्योर मिलता है आपको। 100% डिजिटल प्रोसेस है, कोई कोलेट्रॉल रिक्वायर्ड नहीं है, कोई प्री क्लोजर चार्जेस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो इन्होंने 8,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन डिसवर्स कर रखा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सैलरीड इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेशन वर्क करता है। एज होनी चाहिए आपकी 21 साल से ज़्यादा। मिनिमम टेक होम सैलरी 15,000 पर मंथ होनी चाहिए। जब मैं दिल्ली में जॉब किया करता था एक कंपनी में, तो मैं यहाँ से कई बार लोन ले भी चुका हूँ। ठीक है, अब आपको चाहिए होगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। ये बात ध्यान रखिएगा। एपीआर जो है यहाँ पर 16.75% से लेकर 74% तक। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी इनके लैंडिंग पार्टनर्स बहुत सारे हैं, और जो इनका अर्ली सैलरी की जो एनबीएफसी है वो अर्ली सैलरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, जिसको कभी आशीष सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड भी बोला जाता था। याद आया होगा शायद आपको, अगर आप जानते होंगे तो। नंबर 7 पर जिस एप्लीकेशन को मैंने रखा है नाम है स्पीड फाइनेंस लोन एप्लीकेशन। अर्नवेल्थ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की एप्लीकेशन है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। 12 से लेकर 60 महीने तक की आपको ईएमआई रेंज के ऑप्शन मिल सकते हैं। तो आप अब सोच रहे होंगे कि 1 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, 50 लाख रुपए तक का मिल सकता है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? अब देखिए यहाँ पर कोई भी गारंटर की जरूरत नहीं है। 100% पेपरलेस लोन एप्लीकेशन है। और अगर आपका सिविल स्कोर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो 650 से थोड़ा सा ज़्यादा है, और लास्ट 6 महीने में आपने कोई भी रिपेमेंट इशू नहीं किया है किसी भी लोन के साथ या किसी भी क्रेडिट कार्ड के साथ या किसी भी बाई नाउ पे लेटर के साथ, तो आपको यहाँ पर काफ़ी इजीली लोन मिल सकता है। लेकिन सैलरीड आपका होना जरूरी है, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड या गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। अब आप सोचेंगे सैलरी कितनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सैलरी मांगते होंगे? नहीं, केवल 15,000 रुपये आपके सैलरी अकाउंट में आने चाहिए और आपको काफ़ी इजीली यहाँ पर लोन मिल जाएगा। मिनिमम एज आपकी 23 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 54 साल। डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड या यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट।
बैंक स्टेटमेंट 3 महीने का आपको देना पड़ेगा जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट होती हो 15,000 रुपए से ज़्यादा, और लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप भी जिसमें आपकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा शो होती हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इनके बहुत सारे NBFC पार्टनर्स हैं या बहुत सारे बैंक से टाई अप करके ये लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये थे टॉप 7 लोन एप्लीकेशंस इन इंडिया, और यहाँ पर मैंने आपको एक लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, और वो लिंक है ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन का। अब ट्रू बैलेंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से बहुत ही आसानी से लोन मिल जाता है। लेवल अप लोन से लोन अप्लाई कीजिएगा। जो लोग मेरे लिंक से लोन अप्लाई करते हैं ट्रू बैलेंस पर, काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं उनका लोन अप्रूव होने के, ये ध्यान रखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर रहे हैं, सभी टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं DM के माध्यम से, लेकिन मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।